श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई गई है। चारों युगों में भी पार्थिव शिवलिंग पूजा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। सतयुग में रत्न शिवलिंग पूजा, त्रेता युग में स्वर्ण शिवलिंग पूजा और द्वापर युग में आरे के धातु से बने शिवलिंग की पूजा की जाती थी। और आज कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजा जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई गई है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा क्यों की जाती है? कई ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि को इसलिए भी मनाया जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसी दिन भगवान शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर सांसारिक रूप को अपनाया था। साल में दो महाशिवरात्रि आती हैं, एक श्रावण मास में और एक फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह त्योहार मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए बाबा भोलेनाथ की चौकी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बाबा गणेश का आसन सजाएंगे यानी लगाएंगे। यहाँ पर थोड़े से अक्षत और फूल रखकर बाबा गणेश की स्थापना कर लेंगे। अब बाबा भोलेनाथ का जो संपूर्ण परिवार है उसकी भी स्थापना कर लेंगे अक्षत और फूल रखकर। और दूसरी साइड जो पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग की भी थोड़े से अक्षत और फूल रख के स्थापना कर लेंगे। हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए उसको कलावा बांधकर उसमें थोड़ा साधारण जल और गंगा जल मिलाकर और उसके ऊपर 5 या 7 या फिर 11 की संख्या में पत्र लगा लेंगे। या तो अशोक के पत्र या फिर आम के पत्र ही हमें इसमें लगाने चाहिए। और रोली और चंदन से उसको तिलक करेंगे और एक कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। और यहाँ पर एक हल्दी की गांठ, एक लौंग, एक इलायची और एक सिक्का और एक बतासा और एक कमलगट्टा यह डाल देंगे। और प्लेट रख के थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल रख के उसके ऊपर हम दीपक रख लेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। अब हम सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। जल हमें कहाँ कहाँ चढ़ाना है इस बात का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले शिवलिंग की राइट साइड में जहाँ पर गणेश बाबा होते हैं उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे, फिर कार्तिकेय बाबा को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर शिवलिंग के कटी भाग को और फिर शिवलिंग के ऊपर। यहाँ 5 जगह पर जल से अभिषेक करवाया जाता है। अब हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, पहले हमारे मेन शिवलिंग को और फिर जो हमारे अन्य 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जल से दोबारा से अभिषेक करेंगे। हमें कभी भी पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जल से दोबारा से अभिषेक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे पाप लगता है क्योंकि यह अधूरा स्नान माना जाता है। अब हम शिवलिंग को एक दूसरे पात्र में रख लेंगे और जो ये 11 लिंग हैं इनको भी रख लेंगे। जो ये चरणामृत है इसको अपनी आँखों पर, अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगा कर और घर में इससे छींटा देकर और बाकी बचे हुए जल को तुलसी के पौधे को छोड़कर अन्य किसी पौधे में छोड़ देंगे। अब हम अपने बाबा को जो लाल चंदन या फिर सफ़ेद चंदन जो भी आपके पास है उससे तिलक करेंगे और भस्म भी लगाएंगे। तो इस तरह से बारी बारी से सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। और हमारी जो पूजा घंटी होती है, पूजा घंटी की भी वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे अन्य देवी देवता के करते हैं, क्योंकि पूजा घंटी में भी हमारे गरुड़ देवता होते हैं, इसलिए इसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बाबा को बेलपत्री अर्पित करेंगे। एक बेलपत्री पर चंदन और रोली लगाकर माता अशोक सुंदरी को अर्पित करेंगे। एक बेलपत्री पर रोली लगाकर मैं बाबा भोलेनाथ को अर्पित करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर अर्पित करूंगी और एक बेलपत्री पर धृत यानी कि घी लगाकर अर्पित करूंगी। और यहाँ नंदी बाबा तो नहीं हैं, मैंने बनाए नहीं, लेकिन 5वां बेलपत्र भी मैं यहीं पर अर्पित कर दूंगी। तो 5 बेलपत्र मैं अर्पित करूंगी। हमें कम से कम 5 बेलपत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन बड़ा खुशी का दिन होता है।
जब हमारे घर में कोई शादी होती है तो हम लोग बड़ी डेकोरेशन करते हैं, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस दिन बाबा भोलेनाथ की शादी हुई थी, तो हमें इस दिन तो और भी ज़्यादा खुशी और भाव के साथ बाबा भोलेनाथ का दरबार सजाना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस दिन हमें भोलेनाथ बाबा का दरबार बड़ा अच्छे से सजाना चाहिए। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी को अर्पित किया जाता है, और फिर बाबा के संपूर्ण परिवार और गणेश बाबा को और शिवलिंग को, सभी को हम बारी बारी से पुष्प अर्पित कर लेंगे। बाबा गणेश को और शिवलिंग के ऊपर दुर्वा अर्पित करेंगे। बाबा गणेश को दुर्वा कहते हैं। बाबा गणेश के टूटे हुए दांत की तरफ दुर्वा अर्पित करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। गणेश के टूटे हुए दांत की तरफ अगर हम दुर्वा अर्पित करते हैं तो उससे मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो दुर्वा अर्पित करने के बाद अब हम सभी देवी देवताओं को वस्त्र भी अर्पित कर देंगे, और बाबा भोलेनाथ को जनेऊ पहनाएंगे, और सभी देवी देवताओं को इत्र भी लगाएंगे। अब हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 5 कमलगट्टा, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सफ़ेद फूल, 5 शमी पत्र, ये सब बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर 5 शमी पुष्प भी चढ़ाए हैं। एक और उपाय जो कि रोग की समाप्ति के लिए किया जाता है वो है 7 धतूरा फल का। इन 7 धतूरा फल में से एक को कलावा बांध कर और उस पर रोली से तिलक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, और जो बाकी के धतूरे हैं उनको एक एक करके, एक माता अशोक सुंदरी को, एक गणेश को, एक कार्तिकेय को, और एक माता के हस्त कमल पर, और एक जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर चढ़ाया जाता है। इनमें से एक धतूरा लेकर जो रोगी व्यक्ति है उसके हाथ से, यानी शिवलिंग से उठाकर घर ले जाया जाता है, और रोगी व्यक्ति का हाथ लगवाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है। कहते हैं इससे रोग की समाप्ति हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले धतूरा फल को छोड़कर बाकी के 6 धतूरा को हल्दी का तिलक लगाया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले धतूरे पर हल्दी नहीं लगाना होता, क्योंकि शिवलिंग को हल्दी नहीं लगाया जाता, और बाकी को हम हल्दी लगा सकते हैं। अब हम बाबा भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल अर्पित करेंगे और कपूर के साथ बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे। पहले कोई भी मंत्र बोलेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और उसके बाद जो महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करेंगे। बाबा गणेश की आरती करके जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी नाम बोलकर उनकी आरती उतारेंगे, जैसे ओम सोमनाथ नमः, ओम नागेश्वर नमः, ओम भीमा शंकर नमः, ओम त्र्यंबकेश्वर नमः, ओम कृष्णेश्वर नमः, ओम वैद्यनाथ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओमकारेश्वर नमः, ओम काशी विश्वनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम रामेश्वरम नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और फिर माता का मंत्र बोलेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से मंत्र बोलकर फिर सभी देवी देवताओं को मिष्ठान का भोग लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा स्पीड आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड कर दी है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अब इसी वीडियो में मैं आपको बाबा भोलेनाथ का जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाया है उसका विसर्जन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेकोरेशन की है, हो सके तो आप लोग भी करना, क्योंकि मन को भी खुशी मिलती है और बाबा को हमें खुशी के साथ विदा करना चाहिए। यहाँ पर मैं बाबा भोलेनाथ का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी मनोकामना भी करते हैं। बाबा भोलेनाथ को जब विसर्जित करते हैं तो कुछ ना कुछ मनोकामना जरूर करते हैं। तो बाबा का
विसर्जन किस तरीके से करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो दोस्तों शिवलिंग का जो विसर्जन है वो बहते हुए पानी में किया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास में क्योंकि नदियों में पानी नहीं होता तो इसलिए फिर हमें घर पर ही करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में घर पर हम कैसे शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और शिवलिंग का विसर्जन करते समय उसका मुख नॉर्थ दिशा की तरफ होना चाहिए। जब हम बाबा का विसर्जन करें तो उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी उसे देखते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें अपने बाबा का विसर्जन करना चाहिए। इससे हमारी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में छोटी सी और साधारण सी विधि बताई कि बाबा भोलेनाथ की कैसे पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन और कैसे उसका विसर्जन करें। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।